तो इससे पहले हमने पढ़ा था NAM यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन। और मुख्यतः ये जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो स्वतंत्र हुए देश थे उनके द्वारा चलाया गया। भारत का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान था। हमने बांडुंग सम्मेलन पढ़ा था जो इंडोनेशिया में आयोजित हुआ था। हमने 1961 ये जो बेलग्रेड में सम्मेलन हुआ था उसके बारे में भी पढ़ा था। आज हम एक शब्द जानेंगे, वह शब्द है निशस्त्रीकरण। क्या है? निशस्त्रीकरण। इसको शुरू करते हैं। इसको आप समझना, निशस्त्रीकरण वास्तव में है क्या। आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। माना दो बच्चे हैं, ठीक है, और दोनों के हाथ में पत्थर है, तो क्या कर सकते हैं? पत्थर से एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो शांति के लिए क्या करना पड़ेगा? उन दोनों को पत्थरों को छोड़ना पड़ेगा, यानी कि अपने शस्त्रों को हटाना पड़ेगा अपने हाथों से। तो अपने जो खतरनाक हथियार हैं उनको जो है कम करना, वही निशस्त्रीकरण है। यानी कि जो हमारे पास हथियार हैं उन हथियारों को कम करना क्या कहलाता है? निशस्त्रीकरण। ये दो देशों के बीच हो सकता है, दो व्यक्तियों के बीच भी हो सकता है। यानी कि हम क्या करें? अपने खतरनाक हथियारों को कम करें। अब वो दोनों बच्चे जो मैंने बताया एक दूसरे को पत्थर से जो है हमला करने को तैयार है, ऐसे में दोनों बच्चे एक साथ पत्थर फेंके जरूरी नहीं है। हमें दोनों को साथ लाना पड़ेगा, उसके बाद समझाना पड़ेगा, उसके बाद वो पत्थर छोड़ने को क्या हो जाएंगे? तैयार हो जाएंगे। तो यही है निशस्त्रीकरण। देखो, ये एटॉमिक वेपन ड्रॉप किया गया था अमेरिका के द्वारा। कहाँ? नागासाकी और हिरोशिमा पर। और उसके बाद कई लोग जो है क्या हुए? इसमें मारे गए और पर्यावरण को काफी नुकसान हुआ और विश्व में भय का माहौल बना। अब युद्ध मैदानों पर लड़े जाने वाले नहीं थे। हमने बहुत सारे युद्ध पढ़े थे जो अंग्रेजों ने भारत में लड़े थे। हमने यूरोप में बहुत सारे युद्ध पड़े थे, लेकिन वो किस में लड़े गए थे? बैटल ग्राउंड पर लड़े गए थे, यानी कि युद्ध भूमि पर लड़े गए थे। लेकिन अब तो हथियार ऐसे हैं कि आप यहाँ से बटन दबाओगे दूसरा देश तबाह हो सकता है। तो ऐसे में जरूरी था निशस्त्रीकरण, यानी कि दोनों देश क्या करें? अपने अपने जो शस्त्र हैं उनको कम करें। तो इसमें सीधा सा दे रखा है कि अगर दुनिया में एक बटन दबाते ही सब कुछ खत्म हो सकता है, शहर, देश, सब कुछ, तो यही डर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आया, जब उन्होंने परमाणु बम की जो है भयावहता को देखा था। तो क्या हुआ था? उसके बाद जो है जो अन्य देश थे वो भी हथियारों की होड़ में शुरू हुए। अमेरिका ने परमाणु बम क्या बनाया? अन्य देश भी जो है तकनीकी के माध्यम से परमाणु बम बनाने लग गए अपनी सुरक्षा के लिए, ताकि समय आते उसको दूसरे देश पर छोड़ा जा सके। तो हथियारों की होड़ कब शुरू हुई? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। हालांकि ये सब जानते थे कि सीधा युद्ध अब नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सीधे युद्ध में क्या है? बहुत ज्यादा नुकसान है। और इस नुकसान से बचने के लिए एक प्रयास हुआ था, वह है निशस्त्रीकरण। क्या है? निशस्त्रीकरण। ये अमेरिका और सोवियत संघ ये एक दूसरे को काफी हद तक क्या कर सकते थे? नुकसान पहुंचा सकते थे। ऐसे में दोनों जानते थे कि हम सीधे युद्ध नहीं लड़ सकते। तो इन्होंने क्या किया? प्रॉक्सी वॉर शुरू किया। छोटे छोटे देशों में लड़ना, वहां की सरकारों को अस्थिर करना,
ये कभी आपस में सेना से नहीं लड़े, तभी इसे शीत युद्ध कहा जाता है। हमने क्यूबा मिसाइल संकट देखा, अफगानिस्तान का संकट देखा, वियतनाम का संकट देखा। यहाँ ये दो देश आपस में आमने सामने आए, यानी कि दूसरे के आधार पर लड़ना, लेकिन कभी सीधी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जंग नहीं हुई। अब निशस्त्रीकरण क्या है? हथियारों को कम करना या खत्म करना। अब हथियार कम होंगे तो क्या होगा? कम युद्ध होंगे, और कम हथियार होंगे तो क्या होगा? शांति ज्यादा होगी। तो निशस्त्रीकरण का अर्थ है कि जो खतरनाक हथियार हैं उनको क्या करना? कम करना। अब जो निशस्त्रीकरण है वो कितने प्रकार का होता है? दो। एक तो होता है आंशिक निशस्त्रीकरण, हथियार कम करना। दूसरा होता है पूर्ण निशस्त्रीकरण, हथियार खत्म करना। इसमें जो आंशिक निशस्त्रीकरण है ये तो लागू किया जा सकता है। क्या हम सेना के जवानों को दिए हुए राइफलें वापस ले लें? क्या जो पुलिस को, ठीक है, सिक्योरिटीज को जो वेपन दिए जा रहे हैं उसको हम पूरा खत्म कर दें? नहीं कर सकते हैं। तो ये तो व्यवहारिक है, आंशिक निशस्त्रीकरण, हथियार कम करना। लेकिन पूर्ण निशस्त्रीकरण क्या है? हथियार पूर्णतः खत्म कर देना। यह आज तक हुआ नहीं है, और नहीं जो विश्व है उसमें ऐसा होने की संभावना है। तो क्या है? आंशिक निशस्त्रीकरण का अर्थ होता है हथियार कम करना, पूर्णतः कम नहीं, सिर्फ कम करना। और पूर्ण निशस्त्रीकरण का जो मतलब है वो क्या है? हथियार को बिल्कुल ही समाप्त कर देना। तो ये समझ में आ गया निशस्त्रीकरण क्या है। अब हथियारों की दौड़ हुई क्यों थी? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हमें पता है कि दो महाशक्तियां उभर के आई थी, अमेरिका और सोवियत संघ। ये दोनों एक दूसरे से डरते थे, और ऐसे में क्या कर रहे थे? एक दूसरे के लिए जो है खतरनाक हथियार बना रहे थे। अब इन्होंने अन्य देशों में तो युद्ध लड़ा, इन्होंने भले ही सीधे आमने सामने नहीं आए, तो दूसरे देशों को मदद पहुंचाना, उसको उन्हें सेना पहुंचाना, उनको हथियार पहुंचाना। अब हथियार कब पहुंचाएंगे? जब हथियार ज्यादा मात्रा में बढ़ेंगे। तो इन्होंने हथियार बढ़ाने शुरू किए थे, और इसी को क्या कहते हैं हम? आर्म्स रेस, यानी कि हथियारों की दौड़। इसका परिणाम क्या रहा? कि दुनिया डर में रही। युद्ध कभी भी हो सकता था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच, लेकिन दोनों देश एक दूसरे की शक्ति को पहचानते थे, इसलिए खुला नहीं लड़ते थे, एक दूसरे की सेना के आमने सामने नहीं लड़ते थे, ये तीसरे देशों का उपयोग करते थे। ये अब है निशस्त्रीकरण की जरूरत क्या थी? ये जरूरी क्या था? कि उस समय पूरी मानव जो सभ्यता है वो भी समाप्त हो सकती थी, और जो परमाणु बम इत्यादि के प्रयोग से क्या हो सकता था? पर्यावरण को नुकसान भी हो सकता था। इसलिए दोनों देशों ने क्या सोचा कि हमें क्या करने पड़ेंगे? नियम बनाने पड़ेंगे। तो दोनों देशों ने नियम बनाए, इनके बीच में कुछ संधियां हुई थी, उनको हम देखेंगे कि निशस्त्रीकरण के लिए अमेरिका और सोवियत संघ ने क्या प्रयास किए थे। ये है, यानी कि हथियार छोड़ के क्या अपनाना? शांति को अपनाना। इसके लिए जो पहला प्रयास था वो है LTBT, यानी कि लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, यानी कि हिंदी में इसे हम कहें सीमित परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। ये अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में हुई थी, और 1963 में हुई थी। उस समय के जो महत्वपूर्ण नेता थे, अमेरिका से थे जॉन एफ कैनेडी, और सोवियत संघ से थे निकिता ख्रुश्चेव। ये समझ में आ गया कि LTBT क्या है। इन्होंने माना कि जो परमाणु परीक्षण है उससे पर्यावरण को, इंसानों को नुकसान हो रहा है, तो इन्होंने एक संधि की, आपस में मिले और परमाणु परीक्षण बंद करने पर जोर दिया था इन्होंने। 3 देश थे मुख्यतः इसमें, अमेरिका, ये सोवियत संघ और ब्रिटेन।
तो इन्होंने क्या किया कि जो अपने जो परमाणु जो टेस्ट करते थे, उन टेस्ट को बंद करने के लिए इनमें सहमति बनी और इन्होंने क्या किया, हवा, पानी और अंतरिक्ष में अपने परमाणु परीक्षणों को बंद कर दिया। इससे क्या हुआ, थोड़ा तनाव कम हुआ, लेकिन जमीन के अंदर टेस्ट अलाउड थे। लेकिन खुले आसमान में, पानी में, ठीक है, और अंतरिक्ष में वो क्या कर सकते थे, परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते थे। तो ये प्रभावी 1963 से हुई। तो निशस्त्रीकरण की ओर बढ़ने का जो पहला प्रयास था वो एलटीबीटी था, ठीक है। इसमें परमाणु हथियारों के परीक्षण पर रोक लगाई गई। कहाँ कहाँ, हवा में, पानी में और अंतरिक्ष में। अगला है साल्ट। क्या है, साल्ट, ठीक है। ये है स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स। ये हिंदी में सामरिक हथियार सीमित वार्ता हुई, ये 1972 में थी। ये दो ही देशों के बीच हुई थी, अमेरिका और सोवियत संघ, अमेरिका और सोवियत संघ। इसमें क्या था कि हथियारों की दौड़ काफी बढ़ चुकी थी। ये चाहते थे कि जो इनकी मिसाइलें हैं, उन मिसाइलों की संख्या को सीमित किया जाए, कम किया जाए, उनके परीक्षण कम हो। इसलिए जो है साल्ट 1 का आयोजन किया गया। अगर आपको हिंदी में, इंग्लिश में इसे नहीं आ रहा है स्ट्रेटेजिक ये आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स, तो हिंदी में यही है सामरिक हथियार सीमित वार्ता 1, या इतना भी नहीं आता है तो सॉल्ट 1। किसके बीच में हुआ था, अमेरिका सोवियत संघ। उस समय हमें ये पता है कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे, रिचर्ड निक्सन। हमने पढ़ा था ना 72 में वो चीन में भी गए थे, ठीक है। ये जो लियोनिड ब्रेजनेव है, ये उस समय सोवियत संघ के थे। ये सॉल्ट बनाने का कारण ये था कि ये मुख्यतः मिसाइलों से संबंधित था और ये मिसाइलों की संख्या को सीमित रखना चाहते थे। तो ये आ गया था सॉल्ट। अभी तक हमने पढ़ा एलटीबीटी, अब हमने पढ़ लिया है सॉल्ट, ठीक है। प्रभावी कब से हुई है, 1972 से। ये यानी कि ये इन पर रोक लगा देना, किस पर, मिसाइल परीक्षणों पर। अब है एबीएम ट्रीटी। ये परीक्षाओं में पूछता है एबीएम का फुल फॉर्म क्या है, तो ये है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। ये है क्या, अब ये समझना, वो जो हमने साल्ट 1 पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था, मिसाइलों पर रोक। ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों का मतलब आप समझते हैं। देखिए अब ध्यान से सुनना, भारत ने पाकिस्तान पर जो है हमला किया था ब्रह्मोस से, आपको याद होगा। तो पाकिस्तान के बहुत सारी जगहों पर जो है तबाही मचा दी थी, जिसमें नूर खान एयरबेस, बहुत सारी ऐसी जगहें थी। अब पाकिस्तान ने भी भेजी थी मिसाइलें, कुछ हुआ उनका, भेजी तो थी, लेकिन हमारा डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत था कि कोई भी मिसाइल आती थी तो प्रतिरोधी मिसाइल उसे हवा में ही मार देती थी। इसको कहते हैं एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। यानी कि माना कोई देश एक हथियार छोड़ रहा है, एक मिसाइल छोड़ दी और दूसरे रडार ने उसे पकड़ा और यहाँ से एक मिसाइल इसे क्रैश करने के लिए भेज दी, यानी कि उसे समाप्त करने के लिए भेज दी, तो उस मिसाइल को कहते हैं हम एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। यानी कि ये क्या है, एक रक्षात्मक उपाय है, यानी कि अपने आप को सुरक्षा करने के लिए। अगर कोई देश सुरक्षित हो जाएगा, माना अमेरिका और सोवियत संघ में से कोई एक सुरक्षित हो जाता अधिक, तो उसके पास क्या होता, आक्रमण करने का और अच्छा मौका मिलता। कहने का ये मतलब है कि ये जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है, ये क्या करती थी, अपने देश के जो है रक्षा को और मजबूत करती थी। अगर किसी देश की रक्षा मजबूत हो जाए तो वो और क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। तो ये प्रणाली में अमेरिका भी लगा था और सोवियत संघ भी लगा था।
हिंदी में प्रतिरोधी बैलिस्टिक मिसाइल संधि है, वही 1972 में ही हुई। और किनके बीच में हुई? 72 में ही हुई थी। होने को ये साल्ट का ही एक भाग है, लेकिन हम इसको अलग से इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एबीएम का अलग से पूछा जाता है। बाकी नेता वही रहेंगे, रिचर्ड निक्सन और लियोनिड ब्रेजनेव। ठीक है। क्या हुआ कि अगर कोई देश खुद को पूरी तरह सुरक्षित कर दे तो दूसरे पर क्या कर सकता है? हमला। तो ऐसे में जैसे ये है, इस क्या कर रहे हैं, ये डिफेंस सिस्टम क्या कर रहा है? पता लगा रहा है। तो ये क्या है? एबीएम सिस्टम क्या है? मिसाइल रोकने की तकनीकी है। इसको सीमित बनाए रखने के लिए क्या हुआ? ये 1972 से प्रभावी कर दिया गया। लेकिन 2002 में अमेरिका इससे बाहर निकल गया। ठीक है। तो तीन चीजें हमने पढ़ ली हैं, एलटीबीटी हमने पढ़ी, सॉल्ट 1 हमने पढ़ा और एबीएम हमने पढ़ा। ठीक है। अब हम इसके बाद एक देखेंगे सॉल्ट 2। क्या देखेंगे? सॉल्ट 2। आगे नहीं देखेंगे, बल्कि क्या देखेंगे? सॉल्ट। यहाँ पर स्टार्ट आ गया है, इसको नहीं देखेंगे, हम देखेंगे सॉल्ट 2। एक तो एक वाला हमने देख लिया था, अब क्या हमने देखना है? सॉल्ट 2। सॉल्ट 2 पूरा नाम वही होगा। ठीक है। स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स 2 या सामरिक हथियार सीमित वार्ता 2। अब ये इसमें थोड़ा हमने ये अलग से इसलिए बनाया ताकि आपको जो है दोनों सॉल्ट में कंफ्यूजन ना हो। नहीं तो हम साल्ट एक अलग, एक ही के साथ साल्ट 2 भी पढ़ा देते। लेकिन साल्ट 1 में क्या क्या हुआ था? मिसाइल। दूसरे में एबीएम, एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों को सीमित रखना, और अमेरिका इससे बाद में निकल गया। तो कब हुई थी सॉल्ट 2? 1979। दो ही देश थे जैसे सॉल्ट 1 में थे, अमेरिका और सोवियत संघ। लेकिन थोड़ा नेता बदल गए थे। वहां कौन थे? रिचर्ड निक्सन थे। और यहाँ पर कौन थे? जिमी कार्टर। और सोवियत संघ के तो वही थे, लियोनिड ब्रेजनेव। ठीक है। यहाँ पर दो लिखा है, कहीं पर दो और दो आपको अलग अलग दिखेगा। ठीक है। जो एनसीईआरटी बुक है उनमें डॉ दिखेगा, लियोनिड दिखता है। महत्वपूर्ण बिंदु क्या था? हथियारों पर नियंत्रण पूरी तरह लागू इसमें नहीं हुआ था। इसका महत्वपूर्ण बिंदु ये था कि सॉल्ट 1 को बढ़ाने के लिए इसको किया गया था, लेकिन जिसके लिए ये किया गया था सामरिक हथियार के लिए, उस पर यह पूर्णतः कायम नहीं हो पाया था। यानी कि जो ये संधि थी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच, यह पूर्णतः सफल नहीं थी। 1979 में ये हुआ था। तो अभी तक हमने एलटीबीटी पढ़ लिया, सॉल्ट 1 पढ़ लिया, एबीएम पढ़ लिया और सॉल्ट 2 पढ़ लिया। अब अगला इसमें बाय सीक्वेंस देखना है हमें। देखिए, हमें ये तो पता है कि सोवियत संघ विघटित कब हुआ था? 1991। ठीक है। जो हमने ये संधियां पढ़ी थी ये 1991 के बाद की थी। जो अभी तक हमने सॉल्ट पढ़ा, एलटीबीटी पढ़ा, ठीक है, एबीएम पढ़ा, ये कब के थे? 91 से पहले के थे। और ये मुख्यतः किसके बीच हुए थे? अमेरिका और सोवियत संघ। सिर्फ एक एलटीबीटी में नया देश कौन था? ब्रिटेन। यदि हम सीक्वेंस से पढ़ेंगे अब याद भी हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि जो शीत युद्ध के अंत के बाद भी संधियां हुई थी। ठीक है। तो सबसे पहले आता है स्टार्ट। क्या आता है? स्टार्ट। तो वही है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, हिंदी में देख लेते हैं सामरिक हथियार कटौती संधि। हुई कब थी? 1991 में। लागू
3 वर्ष बाद हुई थी। दो ही देश थे, अमेरिका और सोवियत संघ। अब ये बदल चुके थे, आगे नेता बदल चुके थे। ठीक है, जैसे हमने देखा पहले रिचर्ड निक्सन थे, फिर जिमी कार्टर थे, अब कौन है? जॉर्ज H.W. बुश। कहाँ से? अमेरिका से। और सोवियत संघ के कौन थे लास्ट? मिखाइल गोर्बाचेव। इनके बीच में ये हुई थी। इनका लक्ष्य था कि हथियारों में क्या किया जाए? कमी की जाए। और 1994 से क्या है, ये प्रभावी है। इसको हम स्टार्ट वन कहते हैं। कब से शुरू हुई स्टार्ट वन? 1991 से। ठीक है, ये जॉर्ज H.W. बुश और मिखाइल गोर्बाचेव के बीच में ये हुई थी 1991 में, और लागू हुई थी 1994 में। हम 1991 के बाद का देख रहे हैं, ये यानी कि इनको कम करना। अब इसी में एक और देख लेते हैं। अब ये स्टार्ट टू यानी स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी द्वितीय, या हिंदी में कहें सामरिक हथियार कटौती संधि द्वितीय। जाना करना कुछ नहीं है, 2 वर्ष और आगे बढ़ जाना है। वो 91 में हुई थी, प्रभावी 94 में हुई थी, तो ये 2 वर्ष आगे बढ़ जाएंगे। 91 से आगे 93, यानी 93 में हुई थी। अब किसके बीच में हुई थी? रूस। देखो यहाँ पर अब नाम रूस आएगा, क्योंकि 1991 में सोवियत संघ विभाजित हो गया था। अब उसमें से सबसे जो बड़ा देश निकल के आया वो रूस था। तो अमेरिका और रूस के बीच में हुई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति वही थे, जॉर्ज H.W. बुश। लेकिन रूस के जो राष्ट्रपति है वो बदल गए थे। कौन थे? प्रथम बोरिस येल्त्सिन। कौन थे? बोरिस येल्त्सिन। ठीक है, तो महत्वपूर्ण क्या है उस काम में? उसी इसमें भी वही हुआ, हथियारों को कम करने के प्रयास किए गए, लेकिन ये पूर्णतः लागू नहीं हो पाया। तो ये था स्टार्ट टू। ठीक हो गया। अब इसमें आगे हम चलेंगे, ये कम करना है किसको? ये ग्लोबल न्यूक्लियर जो वो है, ठीक है, वॉर हेड है, उनको क्या करना है? कम करना है। अब यहां से हमने समझना पड़ेगा एक चीज, कि हमने अभी तक जो भी पढ़ा था वह सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में हुआ था। लेकिन हथियारों की होड़ में तो और देश भी हैं। भारत भी आजाद हो गया था, पाकिस्तान आजाद हो गया था, हमने वियतनाम आजाद हो गया था। विश्व के बहुत सारे ऐसे देश थे जो आजाद हो गए थे। उनको हथियार नहीं चाहिए थे? चाहिए थे ना। हमने अभी तक ये नहीं पढ़ा कि उन्होंने कौन सी संधि की थी। अब हम पढ़ेंगे कि विश्व के सभी देशों ने मिलकर कौन सी संधि की थी। अभी तो हम अमेरिका और सोवियत संघ पर क्या है, उलझे हुए। ठीक है, ये है NPT, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ठीक है, ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मतलब है परमाणु अप्रसार संधि। 1968 में इसकी बैठक हुई थी। ठीक है, और लागू किया गया 1970 में। कुल इसमें 190 से अधिक देश है। ठीक है, उस समय जो जॉनसन अमेरिका से थे और लियोनिड ब्रेजनेव कहाँ से थे? सोवियत संघ से थे। ये किस लिए हुआ था NPT? इसके नाम से ही जो है वो है परमाणु अप्रसार संधि, यानी कि परमाणु के प्रसार को बढ़ने से रोकना। हर कोई तकनीक प्राप्त करना, भारत भी चाहता था हम परमाणु शक्ति संपन्न बने, पाकिस्तान भी चाहता था, और देश भी चाहते थे। इसीलिए किया गया था कि जो अन्य देश हैं वो क्या न कर पाए, परमाणु प्रसार को आगे न बढ़ा पाए। ठीक है,
1970 से ये प्रभावी हुआ। 5 देश, ठीक है, जिसमें आपका अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, यानी कि सोवियत संघ, चीन, ठीक है, यानी कि इसमें हम जो है चीन को लिया गया, फ्रांस को लिया गया, बाकी अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, इन्होंने तो पहले भी ट्रीटी की थी। इनको क्या माना गया? शक्ति, परमाणु शक्ति संपन्न देश माना गया। और ये कहा गया कि इन 5 देशों के अलावा कोई भी अब परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। अच्छा, इनकी बात हम नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि हम भी तो परमाणु शक्ति संपन्न देश बन सकते हैं। हमारी भी तो देश में तकनीकी का विकास होगा। क्या परमाणु रखने का अधिकार इन 5 ही देशों को कैसे है? तो इसको नहीं माना गया भारत और पाकिस्तान के द्वारा, ठीक है। एक है सीटीबीटी, यह है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। ये सबसे लेटेस्ट है। हमने लास्ट क्या पढ़ा था? स्टार्ट 2 पढ़ा था, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में हुआ था 1993 में। ये हुआ था उसके 3 वर्ष बाद, और इसमें 180 प्लस देश थे, और उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन थे, ठीक है। और सभी परमाणु परीक्षणों को रोकने के लिए संधि बनी थी, लेकिन हर देश अमेरिका के आधार पर या संधियों के आधार पर नहीं चल सकता है, तो ये भी पूरी तरह लागू नहीं है। तो आज जो हमने मूलतः देखा वो क्या देखा? सबसे पहले हमने 1991 से पहले का देखा, जिसमें एलटीबीटी हुआ था, सॉल्ट हुआ था, एबीएम हुआ था, सॉल्ट 2 हुआ था 1979 में। उसके बाद हमने 1991 के बाद की जो संधियां देखी, उसमें सबसे पहले हमने देखा स्टार्ट 1, मिखाइल गोर्बाचेव के थे उस समय सोवियत संघ से, और यहाँ से थे जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश। फिर हमने स्टार्ट 2 देखा, ये थे सोवियत संघ और अमेरिका के बीच। फिर हमने विश्व के स्तर के देखे, सबसे पहले हमने एनबीटी देखा, फिर हमने देखा सीटीबीटी, ये लेटेस्ट था 1996 में, और हमने जो परमाणु प्रसार संधि थी, ठीक है, उसको हमने देखा कि वो 1968 में आई थी और 1970 से क्या हुई? प्रभावित हुई। तो निशस्त्रीकरण क्या है? जो हथियारों की होड़ है, उस होड़ को कम करना और विश्व में शांति और मानवता के प्रयासों को और पर्यावरण को बचाना ही क्या है? निशस्त्रीकरण। यदि निशस्त्रीकरण होगा तो हमारी पृथ्वी फिर ऐसे दिखेगी, जहाँ क्या होगी? शांति होगी, ठीक है। कल बताएंगे सोवियत संघ वास्तव में टूटा कैसे।